के व्यंगी उड़ावे, मरे 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 घट मसान पे, मरे 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 घट मसान पे, अरे चंदन फूल चढ़ावे बेढंगी दुनिया, भूला भुलैयन में भुलानी है जा बेढंगी दुनिया। और दादा बूढ़ी मैया पानी मांगे ने लठियां यर्रावे, भीख न देवे कीचे कीजे मरे पे साधु करावे। परीक्षित महाराज घर में मैया बूढ़ी है, बूढ़ा बाप है, जिंदा पे एक लोटा कभी पानी नहीं दिया, कभी उनके दिल का हाल नहीं पूछा, कभी सेवा नहीं करी। और जब मम्मी पापा महाराज मरी गए तो फिर क्या कह रहे हैं कि अम्मा तो मरी गई, चलो कोई बात नहीं, मरना तो है ही, अब आत्मा की शांति के लिए इन्हें शांति पाठ करवाए। अम्मा की आत्मा की शांति के लिए चलो गया जी चले और इन्हें को पिंड दान करवाए, इन्हें को दान कर दें तो शायद अम्मा की आत्मा को शांति मिल जाए। अब जा बताओ, जिंदा पर कभी तुमने सेवा नहीं करी, एक लोटा पानी नहीं दो, अब मर जाने के बाद किसी की आत्मा को शांति दिला पाओगे? परीक्षित महाराज गरुड़ पुराण में लिखा है जो एक बार मर जाता है कभी दोबारा लौट करके नहीं आता है। लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति को दोबारा जन्म होगा, दोबारा वे जिंदा हो गए, दोबारा उनका जन्म हो गया। मनुष्य को केवल एक ही बार जन्म मिलता है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद महाराज मानव योनि में आने के लिए उसे पहले गाय के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है, और गाय के गर्भ से जन्म लेने के बाद फिर मानव योनि मिलती है। अब वो भी एक बार जीवन सुधारने के लिए, अगर जीवन सुधार लिया तो बहुत अच्छी बात, बार बार जन्म नहीं मिलता है। साक्षात मन मूर्ति तज के बने निशाचर सेवी, अरे ब्रह्मा विष्णु में से छोड़ के, ब्रह्मा विष्णु में से छोड़ के पूजे नकटी देवी। बैठ जाओ। कहते हैं परीक्षित महाराज, अब माताओं की तो खासियत है, अगर इन्हें कहूँ पता चल जाए कि फलाने गांव में देवी निकल आई तो फिर देखो महाराज, हे राम, भाई लोगन की संख्या तो बहुत कम मिली है लेकिन सबसे ज्यादा गिनती इनकी हुई है। अबे मैनपुरी में महाराज एक बड़ी चर्चा चल रही थी कि कौन सा गांव था, पौंडली ऐसो ही कछु गांव था पौंडला, हाँ, वन देवी आई गई। पहली बात तो देवी की झपट कोई झेल नहीं पाई परीक्षित महाराज, देवी के भार को स्वयं भोले बाबा नहीं महाराज झेल पाए, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है कि हम देवी को महाराज उनके भार को सहन कर ले। मैया आदि शक्ति की 64 जोगिनियां हैं, देवी काऊ के ऊपर नहीं आती महाराज। देवी के आने से पहले मैया देवी की 64 जोगिनी है, पहले उनको आना पड़ता है, पहले वे आती है कि देखें 64 योगिनियों के भार को ये सहन कर पाएगा। और जब 64 योगिनी मैया देवी की 64 योगिनियों का भार कोई सहन नहीं कर पाता तो देवी के भार को कौन सहन कर लिया? हाँ, लेकिन महाराज कुछ लोग ऐसे ही समाज में अंधकार फैलाए पड़े हैं, और जब माता ज्यादा भगत के चक्कर में रहती हैं, देखो महाराज को पता चल जाए फिर देखो कैसे खेलने कूदने लगती है। हाँ, आए बेढंगी दुनिया, भूला भोलियन में भुलानी है बेढंगी दुनिया। और एक बात परीक्षित जी, अरे बहन भानजे घर पे आवे कोई नहीं पुछवैया, बहन भांजे घर आए तो सबसे पहले भौजाई की ना कहीं पे गुस्सा चढ़ जाए, आएगी डंकी नहीं परेशान करने को। अरे बहन भानजे घर पे आवे कोई नहीं पुछवैया, हाँ दादा, अरे जो सुन पाई आई गई सारी, जो सुन पाई आई गई सारी, तुरंत
तो भैया पहले ही महाराज चले जाते घर से बाहर तो 500 या 100-200 रुपया ना देवे पड़ जाए। और जो सुन पाई आई गए सारी तो महाराज तुरंत ही कढ़ैया चढ़ाई जाती भैया गौरव। हाँ और दूसरी बात ये मैंने देखा है परीक्षित महाराज कहते हैं जब बहन घर से जाए तो महाराज 1000 रुपया की साड़ी देवे में उनके प्राण निकल जाते। हाँ बड़ी कर्री पड़ जाते और साड़ी को महाराज सबसे बड़े जाए के बा में शोरूम में बैठा तो जो अच्छो लगे सो खरीद लो। सगी मात से बात न पूछे सासु बनाए लई मैया। अरे सगी मात से बात न पूछे सासु बनाए लई मैया। और साड़ी की साड़ी के खातिर साड़ी के खातिर बेच गई घर गैया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सास माँ नहीं होती, लेकिन सास भी माँ है। लेकिन जिसने तुम्हें जन्म दिया पहले उस माँ का तो दर्द पूछ लो। कहते सगी मौत से बात नहीं पूछी सास बनाई ले मैया। अम्मा ने कह दे लला हमने मक्का पकी गई तोड़ी बे को है। अरे 2-4 दिन बाद तोड़ लिए झज्जर झज्जर लगाए परी हो। हाँ चैन से खाओ पियो नहीं यार। और ससुराल में पहुंचा तो सास ने अगर कह दे लला अबे बहुत काम। अरे मम्मी कहा तो कैसी बातें करी तुमने, बताओ मक्का तोड़वाए दे बिकवाए दे खेत जुतवाए दे दोबारा फिर करवाए दे। तो एक बार ऑर्डर तो करो। हाँ महाराज भगवान के नैया विचार कर रहे कि समाज के लोग कितने अंधकार में पड़े। साक्षात मनोरथ तज के बने निशाचर शेवी और ब्रह्मा विष्णु महत छोड़ के पूजे नकटी देवी। अबे हमने देखा था महाराज, हम ढींगे से तो नहीं, हमने जाकर के देखा उस गांव में, लेकिन हमने इंटरनेट पे यूट्यूब पे फेसबुक पे देखा महाराज तमाम की भीड़ इकट्ठी हो गई जहाँ देवी निकल आई। वो एक बिटिया के ऊपर देवी आई, तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई तमाम महाराज। और ज्यादातर महाराज माताओं बहनों की संख्या बहुत होती। और हमने सवेरे खबर देखी महाराज बेखुदाई का वो भगत के पास में गई झाड़ा मरवाने के लिए। तो कहते महाराज पहले साक्षात परमात्मा की और सबसे पहले अपने घर में जो सास ससुर है उनकी सेवा करो। अगर सास ससुर की सेवा कर ले बेखुश तो महाराज जो मंदिर में देवी बैठी बस सबसे पहले खुश हो जाएंगे। घर में महाराज माता पिता दुखी हैं भूखे प्यासे हैं और तुम मंदिर में जाए के महाराज दान करो, लड्डुआ चढ़ाओ, पूजा करो, रोज संध्या सवेरे आरती करो, माला जाप करो, तो भगवान कभी खुश होने वाला नहीं है। इधर मेरे प्रिय श्रोताओं अब भगवान कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासी तैयार हुए और चले पूजन करने को। परीक्षित महाराज पहले आप आ जाए। बीके बीके परीक्षित महाराज जी बाल्टी ने कोई एक घे हटाई दो एक तरफ। हाँ 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 एक माला ले जा माला। अरे गोबरी धन्य को और जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा में तो। और ऐसा करो इधर देखो परीक्षित महाराज ये थाली साफ करवा लो तो भोग लगा करके जो प्रसाद बच जाता मतलब भोग लगाओ और इसी थाली में छोड़ देना, ठीक है। फिर तुम उनके सारे कपड़ा सब नहीं जो भोग वाला है, जो भोग वाला है ना थोड़ा सा जो टुकड़ा वो उस थाली में रखते रहना, बाद में जी उसमें मिला देना। मैं तो गोबरी धनी को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा।
की करे कढ़ैया। मैं तो अरे पग पग भोग लगाऊं मेरे पीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की करे परिक्रमा, अरे संग में चली पर छत की। सात कोस की करे परिक्रमा, मैं तो मानुष नहाओ मेरे पीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो अब पीछे से भोग के लगाना है, पीछे से भोग नहीं लगाओ, आगे से पीछे खड़े हुए के। मैं तो पग पग भोग लगाओ मेरे पीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो एक एक करके सभी लोग जल्दबाजी ना करियो, ठीक है? जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, आराम आराम से भोग लगाओ। जल्दबाजी किस चीज की? लेकिन दक्षिणा जरूर निकाल लियो, बिना दक्षिणा के सारी पूजा अधूरी है। अब माताएं जितनी 100-100 रुपया नहीं करियो, कंजूसी ना करो। को मोदी जी ने अगर नोटबंदी कर दी, जड्डू के छिपे रुपया सब रखे ही रही। जे खीर वाला एक में करना, जे पूरी पुआ एक में, ठीक है? अरे मैया और ये सौदा तिरुलाला कन्हैया, आज गिरवल और पूजाई प्रसाद लेती हो। अरे मैया ये सौदा तिरुलाला कन्हैया, आज गिरवल पूजाई ₹200 हमारे माननीय सम्मानीय सुशांत भैया, जो दलपुर निवासी। रुको दादा, हेलो, ये 200 रुपए दान कर रहे हैं, हमारे पास में भिजवा रहे। राधा रानी कृपा दृष्टि बरसाती रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। आज गिरवल पूजाई
गोल गोल घूम दो हम बताए रे अम्बुज भैया। एक हाथ सर पे रखो, अरे इधर देखो, एक हाथ रखो सर पे एक कमर पे, अब बस घुमाते रहो गोल गोल। एक जहाँ रखो हाथ रखो, अरे अब ये पैसे रखो। चाहो बिल्कुल 1 घंटा के 2 घंटा लग जाए, लेकिन जल्दीबाजी ना है, क्योंकि जल्दीबाजी में भोग लगाई हो को भगवान ने मारा तो पकड़ी पाओ, नहीं पकड़ी पाओ तो फिर का है को हाथ में से छूट गो तो शांति से बिल्कुल आराम आराम से। कोई ट्रेन थोड़ी ना जो छूट जाएगी। घट घट की प्रभु जानना रे, श्री सुधा के परम दुलारे, एक रूप से पूजति कनाई, और श्री राधा जी के साथी श्री गिरवर पुजाई रानी, मैया यशोदा तिरुलाला कन्हैया गिरवर पुजाई रानी। सभी लोग बड़े ही प्रेम से जल्दी जल्दी मारा और तेरी माथे मुकुट विराजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरी माथे मुकुट विराजे,
फूल चढ़े तो पे पान चढ़े, अरे तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, अरे श्री शकलेश्वर विसरा, तेरे माथे मुकुट, और जितनी कलश वाली बिटियां हैं वे